गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, टैली प्राइम की श्रृंखला में आज हम जानेंगे अकाउंट विद इन्वेंट्री के मेथड के बारे में। अकाउंट ओनली मेथड के माध्यम से हम केवल कंपनी के अकाउंट को ही मैनेज कर सकते हैं जो कंपनी सिर्फ सर्विस का सेल या परचेज करती है, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूट, लॉयर्स या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ सर्विस को परचेज और सेल करते हैं तो उसके लिए टैली में सिर्फ अकाउंटिंग ओनली यूज करते हैं। लेकिन अगर हम टैली में अकाउंट के साथ साथ इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को भी अगर मैनेज करना चाहें तो उसके लिए हम स्टॉक को भी मैनेज करना पाएँ तो उसके लिए हम टैली विद इन्वेंट्री फीचर्स का यूज करते हैं। इसे ऐसे समझे, अगर कोई बिजनेसमैन किसी प्रोडक्ट को सेल या परचेज करती है तो हम टैली प्राइम में अकाउंट विद इन्वेंट्री ऑप्शन को चुन के उसे मैनेज कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर है, जो प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं, वो भी अकाउंट विद इन्वेंट्री के माध्यम से ही अपने प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं और आसानी से उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम अकाउंट ओनली मोड और अकाउंट विद इन्वेंट्री मोड को डिस्कस करेंगे। अकाउंट ओनली मोड में सिर्फ हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, स्टॉक को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। अकाउंट मोड में हम ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे पास स्टॉक में कितना है, हमने क्या खरीदा और क्या परचेज किया। अगर जैसे हम कोई माल परचेज करते हैं, उस कंडीशन में हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हमने किस माल को परचेज किया है और सेल किया है। तो इसी का सलूशन है टैली प्राइम में अकाउंट विथ इन्वेंट्री। मतलब अगर हमें माल परचेज किया है और सेल किया है तो क्या स्टॉक में आया, क्या गया, इसे जानना है। तो इसके लिए हम अकाउंट विद इन्वेंट्री का यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसे अच्छे से समझने के लिए आज हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे और उस कंपनी में हम लेजर को क्रिएट करेंगे। 11 फीचर से किसे यस करना है, किसे नो करना है, इसे समझेंगे। और साथ ही हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर को समझेंगे और उसे एक अच्छे उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मोहित इंटरप्राइजेज ने एक कंप्यूटर हार्डवेयर शॉप ओपन किया है। अब इस बिजनेस में जो भी आइटम मोहित द्वारा परचेज किया जाएगा, यानी कि फर्म द्वारा जो परचेज किया जाएगा या सेल किया जाएगा, उसे हम टैली प्राइम में कैसे मैनेज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम के या क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम मोहित इंटरप्राइजेज, इसके बाद एड्रेस, स्टेट यूपी, इंटर को प्रेस करते हुए हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। कंपनी क्रिएशन का वीडियो हमने शुरू में ही आपको बताया था। इसके बाद यहाँ पर आप मेंटेन अकाउंट को यस रखेंगे, बिल वाइड डिटेल को भी आप यस रखें। इसके बाद इन्वेंट्री को आप यस रखें और यहाँ पर इन फीचर को आप नो रखें। शुरू में हम जीएसटी को भी नो रखेंगे। और तो शुरू में हम इन दो फीचर को, मेंटेन अकाउंट को और इन्वेंट्री को यस रखेंगे। अभी बाकी फीचर्स को हम नो रखते हैं और इसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये कंपनी क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ गेटवे ऐप टैली में रहकर ही सबसे पहले हम लेजर को क्रिएट करेंगे। तो टैली में 2 लेजर पहले से बने होते हैं और इसके बाद वो 2 लेजर कौन से हैं उन्हें देखने के लिए आप अल्टर यूज करें और लेजर में जाएं तो आपको कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 लेजर पहले से बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे, क्रिएट ऑप्शन का यूज करेंगे और लेजर में जाएंगे। तो जो शुरू में अगर एक बिजनेस तो कितने लेजर की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए डिपेंड योर बिजनेस। हमारा बिजनेस का स्वरूप क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है। अगर हम सिर्फ नगद खरीदते हैं और नगद सेल करते हैं तो हमें परचेज अकाउंट, ग्रुप परचेज, तो किस अकाउंट को हम किस ग्रुप में डालते हैं वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुका है। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। परचेज को मैंने परचेज में डाला। इसके बाद सेल अकाउंट, यहाँ पे आप सेल को चुनें या यस प्रेस करें और सेल को चुनें। इसके बाद कैपिटल, अंदर कैपिटल अकाउंट,
इसके बाद कैश पहले से बना हुआ है, बैंक अकाउंट, और ये बैंक। अगर आपके अकाउंट कई बैंक में है तो उसके लिए आप एसबीआई अकाउंट, यूनियन बैंक अकाउंट, जिस बैंक में आपका खाता हो उस बैंक का नाम और अंदर बैंक अकाउंट, यहाँ पे पूरी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड का जरूरत तब पड़ता है जब आपका इंटरनेशनल बिजनेस होता है, तो वहाँ पे जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे बैंक नेम, किस बैंक में आप खाता है वो डाल दीजिए, इसे एक्सेप्ट कर लें। इस तरह हम अभी जो लेजर, एक कॉमन लेजर जितने बिजनेस के लिए मैंने बना चुके हैं, अब यहाँ पर हम वापस आएंगे। देखने के लिए हम अल्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैंक, कैपिटल, कैश, परचेज और सेल, ये लेजर मैंने क्रिएट कर लिया है। तो जब एक कोई भी बिजनेसमैन अगर नगद व्यापार में खरीद करता है और नगद सेल करता है, नगद परचेज करता है, तो उसके लिए परचेज, सेल, कैश या बैंक, कैपिटल, इतने लेजर की आवश्यकता होती। लेजर जैसे जैसे बिजनेस का स्वरूप बढ़ेगा वैसे वैसे लेजर की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि लेजर जो है वो आपके ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करेगा। तो इसे बिल्कुल आपको बिल्कुल अभी घबराना नहीं है कि कितना लेजर बनाना है। शुरू में जो बच्चे कॉमर्स नहीं पढ़ते हैं या जो शुरू में टैली सीखते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि कितना लेजर बनाना होगा या क्या करना होगा। तो इसमें बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे जैसे शुरू में आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे आप बिजनेस के स्वरूप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका लेजर का क्रिएशन बढ़ता जाएगा। या ये समझिए कि आप शुरू में नगद बिजनेस कर रहे हैं और बाद में आपने उधार भी सेल किया, तो जब आप उधार बिजनेस सेल करेंगे तो पार्टी का नाम आपका एक लेजर बढ़ जाएगा। तो ट्रांजेक्शन जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी लेजर संख्या बढ़ेगी। तो चलिए अभी यहाँ पे हम अभी बनाएंगे क्रिएट ऑप्शन के अंतर्गत स्टॉक ग्रुप को। इसमें अकाउंट मास्टर में हमें सिर्फ लेजर को क्रिएट करना होता है। ग्रुप्स, करेंसी और बाउचर ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ने पहले से बना के रखा है। ग्रुप क्या होता है तो टैली, इसकी वीडियो मैंने पहले से ही बना के रखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेजर का भी वीडियो पहले से बना है, अगर आपको और डिटेल में समझना है तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ग्रुप, यूनिट और गोडाउन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे, ठीक। उसके बाद हम आइटम के पहले यूनिट को बना देंगे, क्योंकि जब आइटम का हम क्रिएट करेंगे तो यूनिट पूछेगा तो हम पहले यूनिट बना लेंगे, उसके बाद स्टॉक आइटम को बनाएंगे। तो ग्रुप्स हम, अगर मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर का है तो हम चाहे तो कंप्यूटर हार्डवेयर का ग्रुप करें, या तो उसमें जो पार्ट हैं मॉनिटर्स या कीबोर्ड्स, माउस, ऐसे भी हम कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मॉनिटर अंडर प्राइमरी, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड। तो इसका तात्पर्य ये है कि आप मॉनिटर के अंतर्गत जितने भी आइटम आप परचेज करें उनका जोड़ अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो इसे यस करें। इसके बाद इसे यस कर लीजिए। और भी स्टॉक आप बना सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, या अगर आप लैपटॉप भी सेल कर रहे हैं तो एचपी का लैपटॉप, डेल का लैपटॉप। तो इस तरह हम कैटेगरी को मैनेज करेंगे। कैटेगरी से मैनेज से फ़ायदा ये आपको मिलेगा कि सारे स्टॉक आपको उसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कोई पार्टी अगर ये जानना आप आया और कहता है कि मुझे डेल का मॉनिटर चाहिए, तो आप आसानी से उसे ट्रैक करके बता सकते हैं कि स्टॉक में डेल का मॉनिटर है या नहीं है। तो अब आएँ, बाहर आएँ, और हमें स्टॉक आइटम बनाना है, लेकिन आइटम बनाने से पहले आप यूनिट को बना लें। तो टैली प्राइम में हमें दो तरह के यूनिट मिलते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। तो अभी हम सिंपल यूनिट में ही रहेंगे और यहाँ पे हम पीस, तो यहाँ पे हम पीस बनाएंगे। और यूनिट में आप केजी, अगर आपका किराने का बिजनेस है या वो प्रोडक्ट जो आप किलो में बेचते हैं उसके लिए आप केजी, लीटर में बेचते हैं तो लीटर, नंबर में बेचते हैं तो नंबर, बॉक्स में बेचते हैं तो बॉक्स है। और यहाँ पे अगर चाहें तो उसका फॉर्मल नेम यानी कि पूरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे आप चाहे तो लिख दीजिए पीसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस उन यूनिट के लिए होता है जिनमें हम दशमलव के बाद भी यूनिट सेट करते हैं, जैसे केजी। तो केजी में क्या होता है, 1 किलो 500 ग्राम, 1 किलो 400 ग्राम। तो वहाँ पे आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, एज योर रिक्वायरमेंट।
तो पीस के लिए हम दशमलव नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0 ही रखेंगे और यहाँ पे मैंने पीस को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह आपका जो प्रोडक्ट है उसे आपको कितने यूनिट में बेचना है। अगर बॉक्स में बेचना है तो बॉक्स भी बना लें, पीस में बेचना है तो पीस बन चुका है। तो अगर अदर यूनिट है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट, आपका बिजनेस कोई और है, तो वहाँ पे केजी, लीटर, मीटर, ग्रोस, इन यूनिट को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इस कैप से बाहर निकलें। अब यूनिट हो चुका है, ग्रुप हो चुका है, हम स्टॉक आइटम को बनाएंगे। स्टॉक आइटम में हमारा डेल का मॉनिटर, अंडर मॉनिटर, नंबर ऑफ यूनिट यहां हम सेट करेंगे पीस। तो इस तरह LG मॉनिटर, अंडर मॉनिटर यूनिट पीस सेट करना है। अगर स्टॉक में पहले से है तो यहाँ स्टॉक डालें, नहीं तो हम परचेज करके स्टॉक को लाएंगे। इसके बाद एसर मॉनिटर, अंडर मॉनिटर्स और यहाँ पर पीस। एक बार यहाँ पर ध्यान दें कि जब आप स्टॉक आइटम बनाएं तो यहाँ पे जो अंडर ग्रुप है, तो जितने भी आप कैटेगरी बनाएंगे वहाँ पे आपका दिखाई देगा। तो आप चाहे तो मॉनिटर 21 इंच, मॉनिटर 17 इंच, इस तरह के भी आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। स्केप करें। अब हमारे पास क्रिएट द्वारा जो ऑप्शन बना है उसे देखने के लिए हम अल्टर विकल्प का यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप मॉनिटर है, स्टॉक आइटम एसर, डेल और ये यूनिट में हमारा एक यूनिट बनाया मैंने पीस। गोदाउन और स्टॉक कैटेगरी इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। तो अभी हम इन स्टॉक को आपको परचेज करके दिखाते हैं। तो चलिए परचेज करने के लिए हम यहाँ पर वाउचर पे आएंगे, एंटर को प्रेस करें या शॉर्टकट की भी को दबाएं। तो ये चीज़ आप ध्यान लें कि जिस भी आप वर्ड पे जाएंगे, जो वर्ड आपको हाईलाइट दिखाई देगा उस की को आपको दबाने से वो फीचर्स इस टैली प्राइम में एक्टिव हो जाता है। तो वाउचर के लिए हम भी दबाएंगे या एंटर को प्रेस करें। तो यहाँ पर हमें वाउचर दिखाई दे रहा है और वाउचर का भी मैंने वीडियो ऑलरेडी टैली पे अपलोड कर चुके हैं। आपको वाउचर के कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक बार फिर से वो टैली के प्लेस में जाकर वाउचर को देखें। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट वाउचर है। तो टैली ने हमें वाउचर दिए हुए हैं, उन वाउचर में हम जितनी भी जनरल एंट्री होती है टैली में हम वाउचर के माध्यम से ही रिकॉर्ड करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वाउचर हमारा रोज नामचा ही होता है, यानी कि जो प्रतिदिन की हमारी एंट्री होती है उसे हम वाउचर के माध्यम से ही रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर है और मुझे माल परचेज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे परचेज वाउचर या शॉर्टकट F9 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने परचेज पे क्लिक किया, यहाँ पर हमारा परचेज वाउचर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अब अकाउंट विथ इन्वेंट्री करना है और टैली परचेज वाउचर में हमें 3 तरह के मोड दिखाई देते हैं। तो यहाँ राइट साइड में आप देख रहे हैं चेंज मोड, शॉर्टकट है Ctrl+H, यहाँ पे क्लिक करें। हमें 3 तरह के मोड दिखाई दे रहे हैं, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज ए वाउचर्स। तो अब हम अकाउंटिंग इनवॉइस एज ए आइटम, तो हमें इन्वेंट्री के साथ साथ स्टॉक भी मैनेज करना है, तो हम स्टॉक आइटम इनवॉइस को यूज करेंगे। तो यहाँ पे सप्लायर नंबर हमने 1 किया। डेट, तो डेट टैली प्राइम में डेट को चेंज करने के लिए यहाँ राइट साइड में डेट पे क्लिक करें या शॉर्टकट की F2 को दबाएं। यहाँ पे हमें डेट दिखाई दे रहा है, आज का डेट टाइप करें 21 और 11। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट चेंज हो चुका है 21 नवंबर। अभी यहाँ पर 1 अप्रैल ही शो कर रहा है। बैक का प्रयोग करें, यहाँ पर मैन्युअली टाइप कर दें 21/11। तो यहाँ पर डेट चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम नगद खरीदने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने कैश किया, परचेज अकाउंट लिया, नेम ऑफ आइटम, जैसे आप स्पेस को प्रेस करेंगे आपको नेम ऑफ आइटम दिखाई देगा। जो प्रोडक्ट आपने स्टॉक आइटम में क्रिएट किया है राइट साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ से जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है उसे चयन करें, नंबर ऑफ क्वांटिटी दें 1 पीस, रेट डालें, अमाउंट। अगर आपने
दो या दो से अधिक प्रोडक्ट भी एक साथ खरीदा है तो वो एक साथ आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे हमने डील किया नंबर ऑफ 2 पीस। इसके बाद हमने यहाँ पे LG मॉनिटर। तो इस तरह हमने सारे प्रोडक्ट एक साथ परचेज कर लिए हैं। अब यहाँ पर इंटर को प्रेस करते हुए यहाँ पे नरेशन टाइप करें और इसे हम इंटर को प्रेस करते हुए या वाई को प्रेस करते हुए इसे एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह हम परचेज कर चुके हैं। अगला ट्रांजेक्शन हम सीखेंगे उधार परचेज करना। तो साहिल इन्फोटेक से हमने 5 पीस डेल का मॉनिटर खरीदा। तो चलिए इसे कैसे हम पास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सप्लाई इनवॉइस नंबर डालेंगे 2, जो कि हमारा सेल बिल पे रहेगा। जो सेल बिल वाइस हमें मिलता है उस पर हमारा सप्लाई इनवॉइस नंबर आता है, उसे टाइप कर देंगे। यहाँ पर हम डेट टाइप कर देते हैं। पार्टी का नाम यहाँ पर देखें तो बैंक और कैश, जो कि हमने साहिल साइबर वर्ल्ड से खरीदा है, तो यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब मैंने शुरू में जब लेजर बनाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि लेजर आपको कितना बनाना है। तो जैसे जैसे आप बिजनेस का स्वरूप बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे आपकी लेजर की संख्या बढ़ेगी। तो ये आपने यहाँ पे उधार परचेज किया है तो पार्टी का नाम आपको क्रिएट करना होगा। तो या तो बाहर निकले और गेटवे ऑफ टैली में जाकर के लेजर बनाएं, या यहीं से क्रिएट पे क्लिक करें, या शॉर्टकट की Alt+C को प्रेस करें। तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन सेकेंडरी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे साहिल साइबर वर्ल्ड। अब इसका जो ग्रुप होगा वो होगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, विविध लेनदार। तो जिनसे हम माल खरीदते हैं उन्हें हम क्रेडिटर्स में डालते हैं, और जिनको माल बेचते हैं उन्हें हम डेटर्स में डालते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स चुनेंगे। बिल बाय डिटेल इसे यस रखें। इसके बारे में हम आगे वाले क्लास में आपको समझाएंगे कि ये मेंटेन बिल बाय डिटेल क्या होता है। इसे एस करें। एड्रेस फिल करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पे लेजर आ चुका है। परचेज का लेजर पहले बना था वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम स्पेस का प्रयोग करें। डेल मॉनिटर 25 पीस रेट। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस बार रेट मेरा पहले से आया है। इसका मतलब है कि एक बार रेट हमने किसी पे परचेज वाउचर के साथ अगर हम रेट डाल देते हैं तो वो सेशन पे रेट आ जाता है। तो अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करें, अगर सेम प्राइस है तो वही रहने दें। इसे एक्सेप्ट करते हुए आप तो ये इस तरह यहाँ पर देखें न्यू रेफरेंस। तो न्यू रेफरेंस, एंगेज रेफरेंस, एडवांस रेफरेंस, ऑन अकाउंट, इसके बारे में हम आगे वाले क्लास में चर्चा करेंगे। तो इसे न्यू रेफरेंस रखें और यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लें। इसी एंट्री को अगर आप वाउचर मोड में करना है तो यहाँ पर चेंज मोड में करें और यहाँ से अकाउंट वाउचर ले लें। अब यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर डाला, डेट डाला, किससे परचेज कर रहे हैं, कैश या उधार, तो सेम उधार कर लें। अमाउंट डाल दीजिए। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस, यहाँ पे परचेज, अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम। तो इस तरह भी हम एंट्री पास कर सकते हैं। डेल मॉनिटर डेट पास चेंज करेंगे और यहाँ पर इस तरह। तो इस तरह डेबिट और क्रेडिट मोड में भी हम एंट्री पास कर सकते हैं। उधार माल खरीदा, एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिस पार्टी से खरीदेंगे साहिल साइबर वर्ल्ड, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अगर ये नगद होता परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता। हाँ, तो ये जो मोड है वो वाउचर मोड है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको बिल बनाने आता है तो ये जो मोड है चेंज मोड का, इनवॉइस मोड, इसी को बोलते हैं बिल मोड या इनवॉइस मोड। तो हम ज़्यादातर एंट्री आप इनवॉइस मोड में करें। इसके बाद हम इसी अगर एंट्री में स्टॉक देखना चाहते हैं कि हमारे पास अब कितना मॉनिटर का स्टॉक है, तो उसके लिए हम बाहर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली में सबसे नीचे हमें यहाँ पर स्टॉक आइटम दिखाई दे रहा है। इसे चुने, एंटर प्रेस करें या शॉर्टकट की एस को प्रेस करें। यहाँ पे आए तो आपको मॉनिटर जो स्टॉक में है हमारा है 15 पीस, और किन किन कंपनी का मॉनिटर है ये देखने के लिए हम एंटर को प्रेस करें। तो हमारे पास यहाँ पे मॉनिटर एसर का 1 पीस, डेल का 11 पीस और ये 3 पीस। और किसी मॉनिटर का ये डिटेल जानना है कि वो कब इन्वर्ट हुआ है, किस डेट में इन्वर्ट हुआ है, कब आउटवर्ट हुआ है, तो इसे एंटर को प्रेस करें। तो यहाँ पर आपको इन्वर्ट और स्टॉक का पूरा ये दिखाई दे रहा है कि कितना कब परचेज किया गया है और सेल कितना हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक कितना में है। इसके बाद अगर आप इस एंट्री को अगर सेल करके कैसे करेंगे, आइए हम देखेंगे। प्रोडक्ट को सेल करना, तो सेल करने के लिए हम वाउचर में जाएंगे
और यहाँ पर सेल वाउचर के लिए हम यहाँ से सेल पे क्लिक करें या F8 दबाएं। नगद सेल करना है तो कैश को लें, सेल अकाउंट, नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्टॉक हमारे पास है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एसर का 1 पीस है और इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में है या नहीं है। तो हम डेल का मॉनिटर यहाँ पे 5 पीस सेल करेंगे और यहाँ पे अमाउंट और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, और इसे अगर वाउचर मोड में करना होगा तो चेंज मोड से हमें चेंज करना होगा और वाउचर यूज करना होगा। अब हम स्टॉक को चेक करेंगे तो हम देखेंगे हमारा जो मॉनिटर है डेल का वो 5 पीस कम हो गया होगा। तो स्टॉक को चेक करने के लिए स्टॉक समरी में आए और यहाँ पर देखेंगे मॉनिटर डेल का 11 पीस था, 5 पीस माइनस हो गया, 6 पीस हो गया और टोटल जो हमारा यहाँ पे है स्टॉक का वो है 10 पीस। तो इस तरह अगर आपको उधार सेल करना है तो उसके लिए भी हम वाउचर में आएंगे। सेल वाउचर में ही हम उधार जिस पार्टी को सेल करना होगा, तो अगर वो लेजर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है यानी बना नहीं है तो हमें क्रिएट ऑप्शन यूज करना होगा या अल्टर सी करना होगा। यहाँ पर हम मान लीजिए अमन इंफोटेक को 4 पीस एसर का मॉनिटर सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अमन इंफोटेक इसे हम दिखाएंगे संडे डेटर्स में और इसे बिल बाय डिटेल को यस रखते हुए कंट्रोल ए करेंगे। अब यहाँ पे सेल करना है, एसर का मॉनिटर सेल करना है जो कि हमारे पास स्टॉक में यहाँ पर 1 पीस है। तो यहाँ पर हमें 1 पीस था लेकिन हम 4 पीस सेल करने वाले हैं, वो हम बाद में मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पर हमने अमाउंट 2000 डाला और इसे एक्सेप्ट करते हुए एंट्री को ये हो गया उधार सेल। यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर सेल की एंट्री आपको वाउचर मोड में करनी है तो यहाँ पे चेंज मोड में आएंगे और यहाँ पर एज ए वाउचर करेंगे। नगद बेचना है तो कैश और उधार बेचना है तो पार्टी का नाम। तो यहाँ पे हम कैश लेते हैं, अमाउंट डाल दिया मैंने 5000 रुपये, सेल किया और यहाँ पे हम अब यहाँ पे देख रहे हैं मेरा जो एसर का माइनस है मॉनिटर है वो -3 पीस है यानी कि स्टॉक में नहीं है और माइनस में है। और यहाँ पे डेल का मॉनिटर 6 पीस है और तो यहाँ पे स्टॉक से ये आसानी से पता लग जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में है या कौन सा प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में नहीं है। और इससे एक तरह से पूर्वानुमान भी लग जाता है कि हम समय रहते उस प्रोडक्ट को अपने स्टॉक में परचेज कर लेते हैं या परचेज को ऑर्डर दे देते हैं। तो मेंटेन अकाउंट विथ इन्वेंट्री से फ़ायदा ये हो जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट को सही समय से अपने गोदाम में मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम एलजी लेते हैं और यहाँ पे 1 पीस को हम 5000 के रेट से सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे एंट्री आप देख रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कि कैश इस एंट्री में यानी कि इस वाउचर में हमने नगद सेल किया है तो कैश हमारे पास आ रहा है और सेल हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो जो डेबिट और क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि जनरल एंट्री का जो रूल है कॉन्सेप्ट है, ये हमने पहले की वीडियो में मैंने बनाए हैं, तो उसे आप जाकर देखें और उसे सीखने का प्रयास करें। तो इस एंट्री को मैंने एक्सेप्ट किया। तो इस तरह हम अकाउंट विथ इन्वेंट्री के माध्यम से हम मैनेज कर सकते हैं। तो स्टॉक चेक करना है तो यहाँ पे जाएं, यहाँ पे देखें स्टॉक वाइट आइटम। अगर आपको स्टॉक वाइट देना है तो यहाँ पे F5 दबाएं, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बाहर से भी स्टॉक दिखाई देने लगेगा। फिर से वापस देखना है तो यहाँ पे क्लिक करें और इसके बाद अगर किसी प्रोडक्ट को आपको फिर से देखना है इंटर को प्रेस करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस क्लास में हमने स्टॉक कैटेगरी संबंधी ट्रांजेक्शन को पोस्ट करके देखा। आने वाली क्लास में हम इसके आगे की ट्रांजेक्शन करके देखेंगे, जैसे परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, गोडाउन, स्टॉक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। यदि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट करें